मध्य प्रदेश की 100% सही खबरें देखने के लिए एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में दबाव बढ़ने लगा है। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों में भी अब सीटें फुल हो गई हैं। 20 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार होने से नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, पटना की ओर जाने वाली ट्रेनों में 9 से 19 अक्टूबर तक टिकट फुल हैं। फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। जहरीले सिरप से अब तक प्रदेश में 20 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 17 छिंदवाड़ा, एक पांडुरना और 2 बैतूल के हैं। एमपी में दिन में तेज धूप और रात में हल्की ठंडक का एहसास होने लगा है। अगले 3 दिनों तक पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर जैसे शहरों में दिन में तेज धूप बनी रहेगी। रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पैन कार्ड को अब आधार से लिंक करना अनिवार्य है। लिंक न करने या गलत जानकारी देने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। 2025 से 50,000 रुपए से अधिक के लेन देन में पैन आधार लिंक जरूरी होगा। भारत अपनी कुल खाद्य तेल आवश्यकता का 60% से अधिक आयात करता है। इस पर प्रतिवर्ष लगभग 1.7 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इस निर्भरता को कम करने का सबसे टिकाऊ उपाय है सोयाबीन का घरेलू उत्पादन बढ़ाना। एमपी में 8 साल बाद हुई कलेक्टर्स कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस के समापन पर मुख्यमंत्री मोहन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास और जन कल्याण योजनाओं पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि जनहित सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सभी जिले नियमित रूप से विकास कार्यों की निगरानी करेंगे। 6 माह बाद फिर कलेक्टर्स कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस होगी। तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल विभाग की जांच में सामने आया है कि कफ सिरप को बनाने में जिस केमिकल का इस्तेमाल किया गया वह फार्मास्यूटिकल उपयोग के योग्य ही नहीं था। इसके अलावा उसमें मौजूद जहरीले रसायनों की मात्रा तय सीमा से 486 गुना ज्यादा पाई गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अवैध बांग्लादेशियों की पहचान, स्कूल कॉलेज के आसपास सीसीटीवी लगाने और साइबर अपराध रोकने के प्रयास तेज करने पर भी जोर दिया। इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों द्वारा 2 बच्चों की जान जाने के बाद प्रबंधन ने परिसर में बाहरी संस्थाओं द्वारा मुफ्त भोजन वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। अस्पताल के अंदर खाद्य सामग्री लाने पर भी रोक रहेगी। यह निर्णय अस्पताल में स्वच्छता बनाए रखने और चूहों के आतंक को नियंत्रित करने के प्रयासों के तहत लिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब 1 घंटे चली इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाओं, ओबीसी आरक्षण, कफ सिरप मामले और आगामी राजनीतिक नियुक्तियों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक शाह ने सीएम को कफ सिरप प्रकरण में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की जान जाने के लिए जिम्मेदार जहरीला कोल्ड्रिफ कफ सिरप तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी में बना था। यह कंपनी पिछले 14 वर्षों से कांचीपुरम की जर्जर इमारत में गंदगी और नियमों की अनदेखी के बीच काम कर रही थी। छिंदवाड़ा में बच्चों की जान जाने के बाद जब जांच हुई तो तमिलनाडु औषधि विभाग ने फैक्ट्री सील कर दी और 364 गंभीर उल्लंघन पाए गए। दिल्ली में यमुना सफाई अभियान को नई गति मिलने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह 1,816 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें आधुनिक सीवरेज नेटवर्क, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पुरानी सीवर लाइनों का नवीनीकरण और बूस्टर पंपिंग स्टेशन जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट से 22 बड़े नालों का गंदा पानी सीधे यमुना में जाने से रोका जाएगा। एम्स भोपाल में पेट और आंतों के कैंसर मरीजों के लिए जीआई आन्को सर्जरी क्लिनिक शुरू हुई है। यह क्लिनिक हर सोमवार को ओपीडी ब्लैक में लगती है, जहां विशेषज्ञ परामर्श और इलाज मिलता है। डॉक्टर विशाल गुप्ता और डॉक्टर प्रवेश माथुर कर रहे हैं संचालन। इस क्लिनिक में भोजन नली, पेट, छोटी बड़ी आंत, मलाशय, यकृत, पित्ताशय और अग्न्याशय के कैंसर से पीड़ित मरीजों की जांच और इलाज किया जाता है। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के संकेत मिल रहे हैं। तापमान में गिरावट हो रही है। आज 17 जिलों में आज बूंदाबांदी के आसार हैं। उत्तरी हवाएं चलने से रात के तापमान में कमी आई है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार कल से कई शहरों से मानसून की वापसी संभव है।
एमपी में सड़कों पर बेसहारा मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बार कोड टैग की शुरुआत हुई है। पशुपालन विभाग मवेशियों को ये टैग लगाएगा, जिससे पशुपालक की पहचान हो सकेगी। 3 रंग के टैग होंगे, गौशाला, पशुपालक और बेसहारा मवेशियों के लिए। भारत अब डिजिटल भुगतान में अग्रणी बन चुका है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अब यूपीआई से बिना इंटरनेट भी भुगतान संभव होगा। यह सुविधा खासकर छोटे व्यापारियों, सब्जी विक्रेताओं, ऑटो चालकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए राहत भरी होगी। ग्वालियर सहित उन इलाकों में जहां नेटवर्क की समस्या रहती है, वहां अब लेन देन आसान हो जाएगा। इससे डिजिटल लेन देन को नई गति मिलेगी और छोटे व्यापारी वित्तीय रूप से और अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे। एमपी हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनिष्टीकरण से निकली 850 मीट्रिक टन राख की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार से पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि राख को सुरक्षित रूप से नष्ट करने के लिए ऐसे वैकल्पिक स्थान भी तलाशे जाएं जहां आबादी न हो। उज्जैन सिंहस्थ 2028 एमपी की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण अवसर होगा। मुख्यमंत्री मोहन ने इसे विकसित मध्य प्रदेश से जोड़ा है। उज्जैन में बुनियादी ढांचे और पर्यटन सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। 14 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की उम्मीद है। गूगल ने एआई वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत शोधकर्ताओं को जेमिनी, सर्च, जीमेल और ड्राइव जैसे प्लेटफॉर्म में गंभीर खामियां खोजने पर $30,000 तक का इनाम मिलेगा। वैध रिपोर्ट पर न्यूनतम $20,000 दिए जाएंगे, जबकि बेहद प्रभावशाली खोजों पर अतिरिक्त $10,000 मिलेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद एआई सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करना है और इसमें दुष्ट क्रियाएं, डेटा लीक, फिशिंग सक्षम करना और मॉडल चोरी जैसी कमजोरियां शामिल होंगी। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। राज्य शासन ने तैयारी के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और अंतिम सुनवाई नवंबर के दूसरे सप्ताह के लिए तय की। 5 वर्षीय बच्चे ने खेल खेल में टीवी के रिमोट का 8 mm का एलईडी बल्ब कान में डाल लिया। एमवाईएच में सर्जरी कर बल्ब निकाला गया। बल्ब कान के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया था। दर्द और सूजन हो गई थी। इसके लिए कान के पिछले हिस्से में सर्जरी की गई। मुंबई में इन्वेस्ट एमपी सेशन में 74,300 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 7,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की सरल औद्योगिक नीतियों और नर्मदापुरम के मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज 2 में निवेश का आह्वान किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे। अलग अलग अस्पतालों में भर्ती प्रदेश के बच्चों से मिलकर हाल जाना। परिजन को आश्वस्त किया कि मध्य प्रदेश सरकार इस कठिन समय में पूरी तरह उनके साथ खड़ी। महाराजा छत्रसाल रेलवे स्टेशन को हाईटेक सर्विलांस सिस्टम से अपग्रेड किया जाएगा। 20 एआई और फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे स्टेशन के हर कोने की निगरानी करेंगे और संदिग्धों की पहचान होते ही अलर्ट जारी करेंगे। यह व्यवस्था छतरपुर, ईशानगर और दूरियागंज स्टेशनों पर भी लागू की जा रही है। रतलाम रेंज के 3 जिलों रतलाम, मंदसौर और नीमच में कुल 13,492 शिक्षक हैं, लेकिन केवल 3,224 शिक्षक ही ई अटेंडेंस लगा रहे हैं। अधिकांश प्राचार्य और शिक्षक ई अटेंडेंस के पक्ष में नहीं हैं। रतलाम में केवल 13% शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पशुओं के नस्ल सुधार के लिए दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान शुरू किया है। सेक्स शार्टेड सीमन जैसी उन्नत तकनीक को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। गत 2 अक्टूबर से शुरू हो चुके इस अभियान के तहत ऐसे पशुपालकों का सर्वे किया जा रहा है जो 10 या 10 से अधिक दुधारू पशु पालते हैं। मध्य प्रदेश में गोंद माफिया इथेफोन रसायन का इंजेक्शन लगाकर सलई, ढावड़ा व सलाई जैसे पेड़ों से अप्राकृतिक तरीके से गोंद निकाल रहे हैं, जिससे पेड़ 5-6 साल में नष्ट हो रहे हैं और निकले हैं गोंद के स्वास्थ्य जोखिम भी सामने आ रहे हैं। गोंद निकालना प्रतिवर्ष नवंबर से जून तक होता है। भारतीय सेना ने शारीरिक फिटनेस के नए मानदंड तय किए हैं। अप्रैल 2026 से अग्निवीरों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक को 60 वर्ष की आयु तक हर 6 महीने में संयुक्त शारीरिक परीक्षा पास करनी होगी। इसमें 3.2 किलोमीटर दौड़, पुशअप्स, सिटअप्स और रस्सी चढ़ाई शामिल होगी। शहडोल मेडिकल कॉलेज में पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन के उपयोग से मरीजों की त्वचा में फफोले
जलन और लाल निशान पड़ने की शिकायतें मिली हैं। कलेक्टर केदार सिंह ने प्रसूता वार्ड का निरीक्षण किया और प्रभावित मरीजों से बातचीत की। पिछले सप्ताह 50 प्रसूताओं में से 2 मरीजों में संक्रमण पाया गया। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जिम और महंगे हेल्थ प्लान्स के बजाय पैदल चलना सबसे सरल और मुफ्त व्यायाम है। रोजाना 30 मिनट पैदल चलने से शुगर, मोटापा और दिल की बीमारियों का खतरा घटता है। पाचन और नींद में सुधार होता है और फेफड़े व हड्डियां मजबूत बनती हैं। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर पुनरायाव स्थित ओम समृद्धि फिलिंग स्टेशन से चोरों ने करीब 4000 लीटर डीजल, करीब 9 लाख रुपए की कीमत चोरी कर सनसनी फैला दी। घटना रात की है, जब कर्मचारी सो रहे थे और शातिर चोर टुल्लू पंप लगाकर टंकी खाली कर गए। जबलपुर, रीवा, शहडोल और अन्य 17 जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। बुधवार को सतना में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि इंदौर और राजगढ़ में न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री रहा। उत्तर भारत में बर्फबारी के कारण उत्तरी हवाएं प्रदेश में ठंडक बढ़ा रही हैं। सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को जोरदार तेजी देखी गई है। MCX पर सोना 10 ग्राम के भाव 1,22,027 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, जबकि चांदी 1,47,250 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। मुरैना में शराब तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तस्करों ने मध्य प्रदेश शासन लिखा नकली ठप्पा और सफेद पर्दों से सजी बोलेरो गाड़ी में 14 पेटी अवैध शराब छुपाई थी। पुलिस ने घेराबंदी कर बोलेरो, एक अपाचे बाइक और 6 लाख रुपए की शराब की खेप जब्त की। मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप से पूरे देश में हड़कंप मच गया और कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी और श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार किया है, जो कई दिनों से अंडरग्राउंड था और देश छोड़ने की फिराक में था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पराली जलाने की समस्या का समाधान अपने खेत से दिखाएंगे। वे धान कटाई के बाद सीधे गेहूं की बुआई कर किसानों को सीधी बुआई का फार्मूला देंगे। आंकड़ों के अनुसार पराली जलाने के मामलों में मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली से आगे निकल चुका है। बालाघाट में जल, जंगल और जमीन के मुद्दों को लेकर 2 दिवसीय आंदोलन शुरू हुआ। बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और जबलपुर से आए हजारों आदिवासियों ने अंबेडकर चौक पर डेरा डाला। आदिवासी 55 वन खंडों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने का विरोध कर रहे हैं, जिससे 40 गांव प्रभावित होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने गाजा शांति समझौते पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक रोककर मोदी से बातचीत की। मोदी ने समझौते पर बधाई दी और आतंकवाद को अस्वीकार्य बताया, जबकि नेतन्याहू ने भारत के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 25 जनवरी 2022 से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू करने वाले दंपतियों पर 2021 के सरोगेसी कानून की आयु सीमा लागू नहीं होगी। यदि दंपति भ्रूण निर्माण और फ्रीजिंग के चरण में थे और स्थानांतरण के लिए तैयार थे, तो आयु प्रतिबंध उनके लिए नहीं होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि अगले 5 वर्षों में भारत में 75,000 अतिरिक्त मेडिकल स्नातक सीटें बढ़ाई जाएंगी, जबकि वर्तमान में 76,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीटें हैं। पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, अब यह संख्या 810 और यूजी सीटें 1,25,000 हो गई हैं। भोपाल की डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावार और आगरा के डॉक्टर ने रियल टाइम रोबोटिक तकनीक के जरिए दुनिया की पहली रेसिप्रोकल टेली रोबोटिक सर्जरी की। इसमें भोपाल की डॉक्टर ने आगरा की महिला की हिस्ट्रेक्टोमी की, जबकि आगरा के डॉक्टर ने उसी दिन भोपाल के मरीज की सर्जरी की। शहडोल के ब्यौहारी क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड लगातार ग्रामीणों की फसलों को बर्बाद कर रहा है। पिछले 1 साल से हाथियों का तांडव जारी है और वन विभाग उन्हें खदेड़ने में असफल रहा है। हाथियों ने खेतों में कई एकड़ फसल चौपट कर दी। ग्रामीण वन विभाग से हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने और सुरक्षित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हिजाब वाले ऐड को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बावजूद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा पहुंची। वे बोर गांव में जाम हनुमान मंदिर गईं
और एक एनजीओ कार्यक्रम में शामिल हुईं। दीपिका ने गरीब बच्चियों और दिव्यांगों से बातचीत कर उन्हें पढ़ाई और सेहत के महत्व के बारे में समझाया। उनके आने से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग उन्हें देखने के लिए उत्साहित दिखे। हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों को भी सेवा के सामान्य नियमों का पालन करना आवश्यक बताया और कहा कि उन्हें वर्क चार्ज स्थापना में शामिल होने से पहले 3 वर्ष तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम करना होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 1 साल से लापता लड़की के मामले में पुलिस को उसकी तलाश तेज करने और अगली सुनवाई तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामला जबलपुर के घमापुर क्षेत्र का है, जहां लड़की के पिता ने याचिका में बताया कि 2 व्यक्तियों ने उनकी बेटी को बंधक बनाया हो सकता है। पिता का कहना है कि पुलिस ने कॉल डिटेल जांच और ऑनलाइन लेन देन की समीक्षा तक नहीं की। अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।